3 के बाद 2 जब पेट भर गया फिर 1 का बढ़ा, और जब लाला का नंबर आया तो लाला ने कहा देखो सखाओ भागियो मती जब तक मेरो पेट न भर जाए। सखा बोले तो चिंता मत कर, कभी कछु ना हो सके, कोई भागे वो ना है। और कन्हैया ने जो 1 ग्रास मुख में डाला तो गोपी बड़ी चतुर थी, उसने मटके के साथ वो पूजा वाली घंटी टांग रखी थी बांध करके। सोचती थी मटका कोई छुएगा तो घंटी बजेगी तो पकड़े जाएंगे, किंतु अभी तक सखा खाते रहे तो घंटी बजी नहीं। जो लाला ने 1 ग्रास खाया तो घंटी टन 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 बजी। तो सखा जितने थे सब भागे। कन्हैया बोले उतारो उतारो उतारो। अरे बोले गोपी आ रही, बाद में देखूंगो। अब श्रीमान जी तो टंगे रह गए। गोपी आ गई, क्यों रे लाला, मैया के सामने तो बड़ी बड़ी बातें कर टंगो रहे, तेरी मैया को लेके आऊं। कन्हैया बोले भाभी तेरी कसम खाऊं, तेरे खसम की कसम खाऊं, आज के बाद तेरे घर में कबहू ना आया हूं, एक बार उतार दे। गोपी को दया लगी, जो उतारा। कन्हैया बोले भाभी रुक जा, पहले यह घंटी से बात करनी है। जब तक सब खाते रहे तब तक ये मौनी बाबा बनी रही, और मैंने 1 ग्रास खायो ये टनटनाने लगी। कौन से जन्म की दुश्मनी निकाली है? गोपी बोले घंटी काऊ से बात न करे, तेरे से क्या बात करेगी? कन्हैया बोले मेरे से बात करेगी। घंटी से पूछा क्यों री घंटी, ऐसो काम क्यों कियो? घंटी ने कहा सरकार माफ करना, आप भोग लगाओ और मैं बजू ना आए तो मेरे को बाद में बजाएगो कौन? अरे जब भोग लगाया जाए तब घंटी बजे। गोपी बोली लाला तेरी बातन में आने वाली ना है, तेरी मैया के पास पकड़ के ले चलूंगी। कन्हैया बोले भाभी छोड़ देना, सच कहूं मैं तो अपने बाप को घर समझकर तेरे घर में आए हुए हूं। तेरे घर को दरवाजा और मेरे घर को दरवाजा एक ही जैसो। वो एक सच्ची घटना सुना रहा, शिवपुराण की कथा थी, और अलीगढ़ में एक जाट के गांव में कथा। यहाँ कोई जाट बैठे हो तो नाराज मत होना। अब संयोग से हमारे राम अवतार विसायक थे और योगी जी थे, और रात्रि में वेदी रचना करने के लिए जजमान के घर में गए। हम किसी जाट के घर में रुके थे, और रात्रि में करीब 2 बजे जब पंडित लोग लौट के आए, वहां से वेदी यदि रचना करके, तो जिस घर में रुके थे उस घर का भूल गए दरवाजा। दूसरे बगल वाले घर में भाई का ही घर था उनके, उसको खटखटा के पुकारने लगे। तो जाट अंदर से बोला मैं सुन रहा था, क्योंकि मैं दूसरे घर में आंगन में गर्मी का समय तक खुले में सोया था। जाट ने कहा कौन हो तुम, कहाँ से आए? तो पंडित जी लोग बोले हम वृंदावन से आए हैं, पंडित जी हैं। तो जाट बोला वृंदावन से नहीं, बैकुंठ से भी आए हो तब भी दरवाजा नहीं खुलेगा, भागते हो कि नहीं? अब महाराज वो तो नाराज हो कि पता नहीं कौन आ गया, ये पंडित लोगों को भ्रम। तो फिर मैं गया, दरवाजा खोला, उनको हमने कहा दूसरे को क्यों जगा रहे हो? बोले महाराज जी एक ही जैसे दरवाजे थे तो हम भूल गए। तो हमारे कन्हैया भी कहते हैं कि भूल से आ गया, आज के बाद तेरे घर में कबू न आया हूँ, मैं तो अपने बाप को घर समझ के आयो। गोपी बोली लाला तेरी मीठी मीठी बातन पर आने वाली ना है, और कन्हैया का हाथ पकड़ा और लेकर चल पड़ी। तब तक कन्हैया का पूरा चौर विद्या प्रसार मंडल पीछे से हो गया। सब सखा पीछे। थोड़ी दूर जाने के बाद बड़े बूढ़े नजर आए, तो गोपी को थोड़ी शर्म लगी, वहाँ ने थोड़ा अपना आंचल खींचा। तब तक कन्हैया बोले भाभी, बोले गुस्सा तो थी, बोले तेरे छोरा वोरा है कि ना है? बोले 2 हैं। तो बोले तेरे दया माया ना है? देख मेरी कोमल कोमल कन्हैया, और तो इतनी मजबूती से पकड़ रखी कि तेरी 2 आंखें आई, तो अंगुलियां बन गई। गोपी को दया आई, कन्हैया ने कहा हाथ बदल लेना, मैं कब कह रहे हूँ छोड़ दे मेरे को। और हाथ बदलाने के चक्कर में उसी के छोरा को हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया। वो चौर विद्या प्रसार मंडल का सदस्य श्रीमान जी साथ में, और जो हाथ पकड़ाया, गोपी तो घसीटती हुई अपने छोरा को लेके चल पड़ी। कन्हैया हमारे दौड़कर दूसरे दरवाजे से गए, नंद भवन में 84 दरवाजे थे, जा करके बोले मैया मैया मैया। मैया बोली हाँ लाला क्या बात है? बोले देख मैया, आज तो मैं सुबह से कहीं गए ही ना है, या आंगन में ही खेल रहे हो, किंतु मैया एक बात मेरे समझ में ना आई,
ये सब गोपियां मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? कन्हैया बोले तेरे, मैया बोली तेरे पीछे क्यों पड़ी? बोले जब देखो मेरे को चोर कहती हैं, कुछ कहती है, और मैं इतना सीधा साधा हूं कि आज तक घर में किसी की चोरी नहीं की। मैया बोली बात तो मेरे भी समझ में नहीं आती। कन्हैया बोले मैया काऊ को बताइयो मती, आज मेरे समझ में आ गई है। क्या समझ में आ गई? बोले बताओगी तो नहीं? बोले नहीं बता तो सही। बोले मैया मैं लजा गए। मैया ने कहा क्या मैं करता, बोलना। बोले मैया मैं, अरे बोलना मैं करता है। बोले मैं बहुत सुंदर हूं। मैया बोली धारी के तेरे को किसने कह दिया तू सुंदर का है? काला कलूटा और अपने को कह रहा मैं बहुत सुंदर हूं। अच्छा एक बात मैं मान गई, तू सुंदर है तो सुंदर है, तो गोपियां तेरे को बदनाम क्यों करती हैं? अरे मैया तेरे को समझना है, वो गर्गाचार्य बाबा ने बतायो कि मेरे 16,108 ब्याह होंगे। भूल गई? या ब्याह से और ये बदनामी से क्या लेना देना है? तेरो नाम रोज रोज खराब हो, एक भी ब्याह ना होएगा, 16,000 की बात तो छोड़ दे। अरे मैया बात तो यही है, इन गोपियों को पता चल गया है कि मेरे 16,108 ब्याह होंगे। इन गोपियों को लगता है कि जो भी गोकुल में ब्याह करने आएगो कृष्ण को ही ब्याह कर देगो, और मेरे छोरों के ब्याह होंगे ही ना, क्योंकि मेरा छोरा कोई सुंदर है ना, काऊ के एक हाथ ढीला है, कोई की आंख टेढ़ी है, ऐसे बातें बना रहे थे। तो इसलिए जो भी आएंगे मेरा ब्याह करेंगे। तो गोपियों ने कमेटी बनाई है और कहा कृष्ण का नाम खराब कर दो तो कम से कम उसके ब्याह नहीं होंगे तो मेरे छोराओं के तो हो जाएंगे। मैया महाराज गले से लगा करके बोली पता नहीं कहाँ से आप कोई बुद्धि आवे। तब तक गोपी आ गई। मैया 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 देख तेरे छोरा को पकड़ कर लाई हूँ। कन्हैया बोले ये देख कौन सी आए, मैं सुबह से गयो ना है, तेरे छोरा को पकड़ के लाई है। तब तक मैया खड़ी पीछे साड़ी के छुप के खड़े हो गए। गोपी बोली देख मैया, या के मुख में भी लगे हो, मोड़े में भी, या के हाथ में भी लगे हो है, सब जगह में चोरी करते पकड़ी है। कन्हैया ने मैया की साड़ी खींची और धीरे से कहा कि यहाँ से कह घूंघट खोल, और खोल कर देख मेरो छोरा है कि तेरो। जो कहा कि देख गोपी तू मेरे छोरा को नाम खराब करे, आंख खोल कर देख तेरो छोरा है कि मेरो। तो महाराज आंख खोल कर देखा तो उसी का छोरा था। एक हाथ मारा कि दारी के तू कहां से आ गया, मैं पकड़ के तो लाई थी कृष्ण को और तू कहां से आ गया। वो भाग कर गया। गोपी बेचारी लजा कर जा रही थी, दूसरे रास्ते से निकल कर गए। रास्ते में खड़े होकर भाभी दंडवत दंडवत भाभी। गोपी बोली लाला तू आज बात मत कर, मैया के सामने मेरी नाक कटाए दी। कन्हैया बोले भाभी एक सावधानी बताने आया हूँ। क्या बता? बोले बात ये है आज के बाद मेरे चक्कर में तो पड़ियो मती। आज तो मैंने तेरे छोरा को हाथ पकड़ाए हुए है, अगर तू कड़बड़ कल करेगी तो तेरे खसम को हाथ पकड़ाऊंगो और सबके सामने तेरी हंसी होएगी। गोपी बेचारी लजाए करके भाग गई। ऐसे एक नहीं बहुत सारी लीला करते हैं। वत्सान मंचन कुचित समय क्रोध संजात हासः, और इतने मरकान भोक्षण बंदरों को खिलाते हैं। अच्छा बात ये हुई राम जी ने रामावतार में बंदरों से काम तो खूब लिया किंतु भोजन कभी नहीं कराया। एक जगह में पढ़ रहा था तो वर्णन था कि जब रावण का वध करके राम जी आए तो जनक जी महाराज ने एक बार सारी मंडली को जनकपुर में निमंत्रण दिया। अब सब बंदर भी गए। अब ससुराल में थोड़ा इज्जत का सवाल तो होता ही है। एक हमारा शिष्य है छोरा, उसको मैं हरदम डांटता था। एक दिन ब्याह करके आया तो अपनी पत्नी को लेके आया तो कुछ गलती की तो मैंने डांटा उसको। तो उसके बाद कहता गुरुजी अकेले में चाहे कितना डांटा करो, पत्नी के सामने तो मत डांटा करो, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। वो सोचेगी गुरुजी के पास इनकी कोई इज्जत ही नहीं है। तो हमारा ससुराल में थोड़ा अपनी इज्जत बचाने का लोग ध्यान रखते हैं कि वहाँ तो थोड़ा इज्जत रहे। तो हमारे श्री लखनलाल जी को लगा
कि बंदरों को कोई विधा तो आती नहीं है खाने की, कुछ खाएंगे, कुछ गिराएंगे, कुछ फेंकेंगे तो नाक कटेगी कैसे, क्योंकि राम जी अपना मित्र कहते हैं इन बंदरों को, और उनके बंदर मित्रों को उठना बैठना भी नहीं आता है। तो लखनलाल जी ने एक मीटिंग की, सब बंदरों को बुलाया, नल नील अंगद सब थे, भीड़ थी पूरी की पूरी। और लखनलाल जी ने कहा कि देखो भाई ये ससुराल का मामला है, यहाँ तुम लोग कोई भी कुछ भी उपद्रव नहीं करोगे, और एक बात और कह दे कि जैसे हनुमान जी महाराज भोजन करेंगे वैसे तुम लोग करोगे। देख लेना कौन सी वस्तु कैसे खाई जाती है, कई वस्तु ऐसी पता ही नहीं होती कैसे खाई जाती है। तो कहा जैसे हनुमान जी महाराज खाएं वैसे तुम भी खाना। बात पक्की बन गई, सबने आज्ञा स्वीकार कर ली। भोजन परोसा गया तो वहाँ जनकपुर में भोजन के साथ जो अचार परोसे जाते हैं उसमें एक लसोड़े का अचार होता है। लसोड़ा जानते हो? लसोड़ा फल होता है और वो ऊपर से तो हरा हरा रहता है, तेल में डाल दिया जाता है, उसकी गुठली गीली हो जाती है। हनुमान जी महाराज ने देखा ये कौन सा फल है, और थोड़ा उसको उठा करके देखने लगे, थोड़ा ज़्यादा दब गया, जो दबा तो उसकी गुठली ऊपर उछली। तो हनुमान जी को लगा कि गुठली किसी दूसरे के ऊपर न गिर जाए, तो छलांग लगाई, गुठली पकड़कर फिर अपने आसन पर बैठ गए। तो बंदरों को लगा कि शायद ये फल इसी ढंग से खाया जाता है, जब खाया जाए तो उसको थोड़ा दबाओ, दबाने के बाद उछले तो छलांग लगा के पकड़ लो। अब हनुमान जी महाराज का तो बैलेंस बिल्कुल थमा हुआ था, अपने बिस्तर पर ही गिरे आसन पर। दूसरे बंदर उछाले और गुठली उछली, छलांग लगाए तो दूसरे की थाली में गिरे, तो उसने जड़ दिया। अब महाराज वहां तो भोजन की जगह महाभारत हो गया। जब बाद में डांट डपट की लखनलाल जी ने, तो बंदरों ने कहा मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, इनका है। अब इन्होंने जैसे खाया मैंने वैसे खा लिया। तो राम जी उसके बाद कभी नहीं ले गए बंदरों को। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब मैं कृष्णावतार में आऊंगा तो तुमको फ्री में खूब खिलाऊंगा, चाहे जैसे खाना, चाहे मुख में लगाना, चाहे हाथ में लगाना। तो श्री श्याम सुंदर बंदरों को खूब खिलाते हैं, मरकान भोक्षण, और महाराज उनको खूब तृप्त करते रहते हैं। गोपियों ने कहा कि यशोदा मैया तुम्हारा छोरा बहुत उद्यम मचाता है, अब हम आपको सब सुना नहीं रहे जो जो सब करते हैं श्रीमान जी। संतों ने तो यहाँ तक वर्णन किया, लायो पिल्ला घेर, कुत्ते के बच्चे को पकड़कर जाकर चूल्हे में बैठा देते थे ऊपर खाली हो। और एक जगह तो संत ने ऐसा वर्णन किया है कि 4-5 छोरा आंगन में खड़े हो जाते थे और कहते थे देखो कि हमारी धार किससे ज्यादा जाती है। महाराज इतनी लीला है, ऐसी ऐसी आपको क्या बताएं, साल भर यदि हम बाल लीला आपको सुनाते रहे तो पूरी नहीं होगी। ये तो हम केवल मूल के आधार पर 2-4 लीला, विदग्ध माधव है, वृंदावन चंपू है, इन ग्रंथों में ऐसी ऐसी लीलाओं का वर्णन है। श्याम सुंदर सब मधुर मधुर लीलाएं करके अपने सखाओं को आनंदित करते हैं। एक दिन श्याम सुंदर सखाओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और क्रीड़ा करते करते महाराज इन्होंने क्या किया, एक मिट्टी का ढेला उठाकर अपने मुख में रख दिया। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदम बक्षितवान इति मात्रे निवेदयन। लाला ने जो मिट्टी खाई तो सखा सब दौड़े और दौड़ करके यशोदा मैया के पास गए, मैया 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 दुहाई है दुहाई। यशोदा मैया ने कहा बात की दुहाई है? मैंने तेरे छोरा ने ब्रज रज खाई, तेरे लाला ने माटी खाई, और जो मैया ने सुना कि लाला ने मिट्टी खाई तो जा करके कन्हैया का हाथ पकड़ करके डांट लगाई, क्यों रे चटोरे तूने मिट्टी खाई है? कन्हैया ने कहा ना हम भक्षितवानम्ब
सर्वे मिथ्या विशंसिना, हमने मिट्टी नहीं खाई। अच्छा, लाला ने मिट्टी क्यों खाई? आचार्यों ने इसके भी बहुत भाव दिए। एक आचार्य कहते हैं कि कन्हैया को लगा कि अब हमको सखाओं के साथ खेलना है, और सखा तो कोई इनको बड़ा मानने वाले है नहीं। सूरदास जी महाराज लिखते हैं, खेलन में को काको कुसैया, हरिहारे जीते श्री दामा, बरबस करत रसैया, खेलन में को काको कुसैया। तो कन्हैया को लगा कि कहीं गुस्सा ना आ जाए। संस्कृत भाषा में मिट्टी का नाम, पृथ्वी का नाम एक क्षमा भी है, और सचमुच में पृथ्वी जितना क्षमा करती है दुनिया में कोई क्षमा कर सकता नहीं। आप जरा विचार करो, गड्ढे खोद दो, मल त्याग दो, मूत्र त्याग दो, कुछ भी करो, कभी पृथ्वी नाराज नहीं होती है, क्योंकि क्षमा की साक्षात विग्रह है। तो पृथ्वी खा करके, मानो मिट्टी खा करके क्षमा धारण कर रहे थे, अथवा कई सखा